दरअसल बिहार में चमकी बुखार से अब तक 84 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। बच्चों की मौत का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 10 बच्चों की मौत हुई है। 84 बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मुजफ्फरपुर के अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य सरकार को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की मौत की वजह उनका देरी से अस्पताल पहुंचना है। बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें बचाने में डॉक्टर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों का जिक्र भी आज डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे थे और बताया कि किस तरीके से इस मामले में गिरावट आई थी, लेकिन एकाएक इन मामलों का बढ़ना चिंता का विषय जरूर है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि बच्चों के अस्पताल पहुंचने में जो वक्त लग रहा है, जो देरी हो रही है, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे सही समय पर अस्पताल पहुंचे हैं, उनकी हालत ठीक है। उन्होंने कहा कि बीमारी की कई थ्योरी सामने आ रही है, जिसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया। मैं समझता हूँ कि 85% से ज़्यादा वो तकलीफ सुबह सुबह शुरू हुई। किसी को 5 बजे हुई, किसी को दोपहर में 3 बजे हुई, मतलब रात को 3 बजे हुई, किसी को 6 बजे हुई, किसी को 7 बजे हुई। ज़्यादातर की हिस्ट्री इसी प्रकार की है। कुछ लोग सीधे भागकर बहुत जल्दी अस्पताल में आ गए। किन्हीं के अस्पताल पहुंचने का डिस्टेंस कम था तो वो आधा घंटे में, पौना घंटे में आ गए। किन्हीं का डिस्टेंस ज़्यादा था तो उनको 2 घंटा लग गया। कुछ लोग यहाँ आने से पहले किसी दूसरे अस्पताल में चले गए और दूसरे अस्पताल में कुछ घंटा या कुछ दिन बिताने के बाद जब उन्होंने उनको रेफर यहाँ कर दिया तब वो यहाँ पर आ गए। लेकिन एक निष्कर्ष जरूर निकला कि जो समय पर आ गए उनकी निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारे आज मरीज मैंने देखे जो आज सुबह आए, समय पे आए और उनके ट्रीटमेंट के कारण वो बहुत अच्छी रिकवरी में थे, क्योंकि सब तरह के मरीजों को मैंने देखा। 2014 में भी बहुत सारी थ्योरीज की बात होती थी कि इनके जो बीमारी होने के कारण क्या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण है, क्या ये किसी टॉक्सिक कारण से होते हैं, जैसे यहाँ पर एक लीची के बारे में बहुत बात होती है, और क्या ये किसी मेटाबॉलिक कारण से होते हैं। यहाँ के कुछ डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन थी कि जब ये हीट और ह्यूमिडिटी और जो कि पराए सुबह से रात तक एक ही जैसी रहती है तो उसका दुष्प्रभाव होता है। यानी अलग अलग कारण, अलग अलग उसके लिए लगभग सभी कारणों के साथ किसी न किसी रूप से कन्विंस करने का लॉजिक भी। तो एक तो ये रिसर्च सेंटर कुछ चीज़ों के लिए अभी हमने मंत्री जी से भी, जो मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, और जो सेक्रेटरी साहब हैं और अस्पताल के लोगों से भी कमिटमेंट लिया है और उसके लिए उनको 1 साल की टाइमलाइन दी है और उस 1 साल की टाइमलाइन के अंदर भारत सरकार हर तरह का उनको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी। तो एक तो कम से कम 2 ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर, जो कि इस बीमारी के वास्तविक कॉज को नेशनल और इंटरनेशनल सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो रिसर्च के साथ जुड़े हैं, इंक्लूडिंग माई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, इसके ऊपर काम करेंगे।